तो गाइस वापस से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो गाइस आज मैं बताने वाला हूँ हाउ टू मेक अ बेस्ट पोर्टफोलियो। चाहे यार स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मैं आपको कुछ आज मैं बताने वाला हूँ आपको स्टॉक्स के बारे में कि स्टॉक्स में यार आप लोग किस तरीके से बेस्ट पोर्टफोलियो बना सकते हो। तो गाइस कुछ चीज़ों की गलतियाँ बहुत बिगनर्स कर देते हैं कि यार उनको जो नई स्टॉक्स पिक करने चाहिए वो फिर भी वो वाले स्टॉक्स पिक कर देते हैं। गाइस आज मैं आपको ना कुछ बेहतरीन चीज़ बताने वाला हूँ, तो चलिए स्क्रीन पे। तो गाइस यार हम ना यहाँ पे टिकर टेप पे आ गए हैं। यहाँ पे यार आप कहीं और भी जा सकते हैं, एक दूसरी वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं, लेकिन को देखता हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो गाइस यार मैं आपको कुछ एक सजेशन दूंगा कि गाइस यार अगर तो गाइस यार स्टॉक्स में ना एक डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए। मतलब यार मैं बता रहा हूँ कि आपको ना कुछ, अगर आप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके पास अगर 1 लाख का कैपिटल है, तो गाइस ऐसा मत करना कभी भी कि यार 50,000 तो कोई एक बड़ी अच्छी कंपनी में लगा दिए और बाकी छोटी छोटी कंपनियों में लगा दिया। तो गाइस अगर आपका जो मतलब जो अच्छी कंपनी है बाय चांस वो डूब जाती है, तो आपका यार आधा कैपिटल 50% कैपिटल तो चले ही जाएगा। तो गाइस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप यार कुछ कुछ पार्ट में जो अच्छी कंपनी उसमें थोड़ा ज़्यादा कर दो, और धीरे धीरे करते करते जो कंपनी आपको लगती है ग्रो कर रही है उसको यार कम से कम यार आपको मिनिमम, मैं तो कहूँगा मिनिमम 10 स्टॉक्स तो आपको रखने चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। 10 to 12 आपको रखने चाहिए अपने पोर्टफोलियो में यार। तो काफ़ी लोग तो यार आपको बोलेंगे 15 से 20 भी रखो। हाँ मैं मानता हूँ वो भी करेक्ट है, लेकिन यार 15 से 20 बनने का कोई सेंस नहीं बनता। आप 10 से 12 रखिए अगर आप बिगिनर्स हैं, क्योंकि गाइस यार आपका पूरा कैपिटल लॉस नहीं होता है। तो और दूसरी बात यार एक और पॉइंट आपको नोट करने वाली है। तो गाइस यार देखो सेक्टर होते हैं, काफ़ी सेक्टर होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हो गए, फूड वाला सेक्टर हो गया, ठीक है, बैंक का सेक्टर हो गया, और काफ़ी मोटर्स का सेक्टर हो गया, मतलब यार ऑटोमोबाइल्स का सेक्टर हो गया। तो गाइस मैं एक ना साफ सीधी बात बताऊंगा, अगर आपके पास 10 स्टॉक्स है ना, तो सबको अलग अलग सेक्टर की कंपनी में इन्वेस्ट करना, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपने जैसे HDFC का एक शेयर ले लिया, फिर ICICI बैंक का शेयर ले लिया, फिर एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर ले लिया, फिर आपने एक और बैंक का कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर ले लिया। आपने 4 शेयर तो ऐसे ले लिए। बाय चांस इन फ्यूचर RBI या फिर कोई ऐसी गाइडलाइन निकलेगी जो बैंक के लिए अच्छी नहीं होगी, तो गाइस यार आपके सारे पैसे तो डूब जाएंगे ना, क्योंकि गाइस यार आपने तो सारे 4 में से 4 तो आपने बैंक में इन्वेस्ट कर दिए। आने वाले टाइम में आपने जैसे आपने मारुति सुजुकी में कर दिया, मारुति सुजुकी में करके फिर टाटा मोटर्स में भी कर दिया, आपने महिंद्रा में भी कर दिया। अब बाय चले टाइम में यार ये कार्स का जो ऑटोमोबाइल वाले का सिस्टम बाय चांस ऐसा होगा नहीं, मैं बोलता हूँ बस आप एक समझिए कि यार अगर बाय चांस ऑटोमोबाइल्स की थोड़ी सी ऐसी चीज हो जाए जिसमें वो लोग लॉस में जाने लग जाए, तो आपके तो यार सारे शेयर चल जाएंगे। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ जैसे कि 2 से ज्यादा मत करो। जैसे यार आपने HDFC में कर दिया, हाँ ठीक है, दूसरा आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कर दो। ये एग्जाम्पल है, मेरी कोई टिप विप नहीं दे रहा हूँ, मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, मैंने भी खुद एनालाइज नहीं किया इनके बारे में, मैं बता रहा हूँ HDFC बैंक में या फिर किसी और बैंक में कर दो, कोटक महिंद्रा में कर दिया, ठीक है। जैसे ये आपने एक सेक्टर ये पकड़ लिया, इसमें आपने 2 स्टॉक्स 2 कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, ठीक है। अब देखो, अब आपने टाटा मोटर्स की खरीद लिया और एक हमने मारुति सुजुकी खरीद लिया, चलो ठीक है। अब ये 2 सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर और ये आपके बैंक का सेक्टर अलग अलग हो गया, फाइनेंस वाला सेक्टर। फिर बाद में आ जाता है कुछ टेक्नोलॉजी का सेक्टर, जैसे SCL का आपने ले लिया गाइस। फिर एक सेक्टर आ जाता है फूड का सेक्टर, जिसमें आपने एक में नेस्ले में इन्वेस्ट कर दिया, एक में ब्रिटानिया में इन्वेस्ट कर दिया। तो गाइस वो अलग अलग सेक्टर में सिर्फ 2 स्टॉक ही रखो अगर आपको रखना है तो, ठीक है। क्योंकि नहीं तो अगर आप एक ही सेक्टर में 5 के 5 स्टॉक्स खरीद लोगे ना, जैसे आपने HDFC भी खरीद लिया, ICICI भी खरीद लिया, कोटक महिंद्रा भी खरीद लिया, IDFC भी खरीद लिया, एक्सिस बैंक का भी खरीद लिया, बाद में पता चला कि यार सारी बैंक में कुछ ऐसी गाइडलाइंस आई है जो वो लॉस में जाने लग जाएंगी कुछ टाइम के लिए, मानते हैं कुछ टाइम के लिए वो लॉस में जाने लग जाएंगे, तो आपका सारा पैसा आपका पोर्टफोलियो में लाल दिखाई देने लग जाएगा। तो गाइस इस बात का सबसे अच्छा ध्यान रखना है, ठीक है। हमेशा यार अलग अलग सेक्टर चुन करके और उन सेक्टर में भी लिमिटेड स्टॉक्स रखने हैं, जो भी आपकी कंपनी, जो भी आपको विश्वास है अपने खुद के एनालाइज से, जो मैंने आपको पहले बताया है, तो ऐसे करके आप जा सकते हैं। सो गाइस चलो यार ये थी आज की वीडियो, नई वीडियो के साथ वापस से लौटेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय। और PS के परिवार को सब्सक्राइब कर लो।